कैसा हो अगर हमें ये पता चल जाए कि ऑपरेटर या बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन कहाँ पे एंट्री करते हैं, बिकॉज़ जब वो एंट्री करते हैं तो मार्केट में बहुत तेज़ रफ्तार से मूव आता है। इस चार्ट पे देखिए, यहाँ पे इस कैंडल्स को देख रहे हो? 1 कैंडल, 2 कैंडल कितनी बड़ी-बड़ी बनी है। मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। इवन देखा जाए तो ये भी कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी है, जिसको देख रहे हो? इतना टाइम लगा के भी ये तोड़ नहीं पाए। उसके बाद फिर से एक फ़ास्ट मूव आता है। अगर मैं इस मूव को देखूं तो देखो बायर का पैसा सबसे ज़्यादा कब बनता है, ये मूव देख रहे हो? लगभग 40 से 50 मिनट के बीच में निफ्टी 383 यानी 400 का मूव करती है। क्या बताता है कि यहाँ पे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगाया है और बहुत ज़्यादा फास्ट मूव होता है, जो कि एक बायर को चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि फास्ट मूव में प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो करता है और प्रीमियम डिके का हमें सामना नहीं करना पड़ता। सो ऐसे मूव को कैसे कैप्चर कर सकते हैं? और देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये बहुत बार होता है। और होने के बाद हमें ये लगता है कि यार काश यहाँ पैसा लगा दिया होता तो अभी पैसा बढ़ गया होता। सो देखो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो आपको ये बताएगा कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े-बड़े ऑपरेटर कहाँ पैसा लगाते हैं। और ऐसे ट्रेंड में ये इतना बढ़िया ट्रेंड होता है कि मतलब लॉस रिकवरी छोड़ो, आपको प्रॉफिटेबल बना देता है अगर ऐसे ट्रेंड पकड़ना आप सीख जाते हो, बिकॉज मूव ही तो चाहिए होता है बाय को। देखो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो एक जो कैंडल होती है ना, लेट्स से ये एक कैंडल है, थोड़ी सी टेढ़ी है मेरी कैंडल बट इट्स ओके, ये कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल में क्या होता है, ये जो कैंडल की अच्छी खासी बॉडी है, इसको रेड कैंडल मान लो या ग्रीन कैंडल मान लो, ठीक है, मतलब बुलिश मानो बेरिश मानो, डजंट मैटर, इट्स अ कैंडल। एक कैंडल क्या शो करता है, देखो एक कैंडल का ये जो हाई होता है और ये जो लो होता है, ये लिक्विडिटी की बाउंड्री होती है। यहाँ लिक्विडिटी पड़ी होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है, ठीक है। सो दीज आर द लिक्विडिटी बाउंड्रीज, ठीक, इसको लिक्विडिटी की हम बाउंड्री कह सकते हैं। अब मार्केट सिंपली यहाँ पे करता क्या है, देखो मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट वहां जाती है जहां पे लिक्विडिटी होती है। इस फास्ट मूव को पकड़ने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली ये जो कैंडल है, देखो एक बात और समझ लो, अगर ये डे में है तो ये बड़ा मूव करेगा, अगर ये 5 मिनट में 10 मिनट में मार्क करोगे तो छोटा मूव करेगा। सो डे की कैंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज 5-10 मिनट वाली कैंडल ना लिक्विडिटी मार्क करने के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, ना किसी चीज़ के लिए। बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम मार्क करते हैं तो ही हमें बड़े मूव मिलते हैं, ठीक है। सो डे के टाइम फ्रेम पे हम इस कैंडल को मार्क करेंगे और हम इसकी बाउंड्रीज ड्रॉ कर देंगे, बस इसका हाई और लो की तरह मार्क कर देंगे। जो हमने कहा कि एक जो हमने समझा कि ये एक लिक्विडिटी की बाउंड्रीज है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, लेट्स से मार्केट अगर ये रेड कैंडल है, मार्केट यहाँ से गिरती 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 यहाँ आई, ठीक है। अब ये जो प्रीवियस कैंडल क्या हुई, बन गई, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट क्या करेगी, इसके नीचे जाएगी, ठीक है। लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, अगर यहाँ से सेलिंग आई है तो यहाँ पे सेलर का एसएल है इसके ऊपर, ठीक है, लिक्विडिटी इधर पड़ी है, ओके। मार्केट यहाँ से भी थोड़ा बहुत और डाउन जाती है, ठीक है, लेकिन इधर तो लिक्विडिटी है नहीं, मार्केट जाके करेगी क्या, देखो मार्केट ऐसे ही कहीं भी नहीं जाती, इतना समझ लो। मार्केट सिर्फ वहीं जाएगी जहां उसको लिक्विडिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो थोड़ा बहुत आपको उल्टा डायरेक्शन दिखाने के बाद उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, और इतनी फास्टली मूव करेगी कि आपको लगेगा कि यार एंट्री करे कि नहीं करे, और वो भाग जाती है। बिकॉज प्रीमियम, हम एंट्री में क्यों घबराते हैं, क्योंकि अभी 300 का जो प्रीमियम होता है, एक कैंडल बनती है ये 450 का दिखता है, ठीक है। अगर इन द मनी में बात करें ये 450 का दिखेगा, ठीक है। हमें लगेगा ये 150 पॉइंट की कैंडल तो बन गई, और अगली कैंडल अगर हमने वेट कर लिया तो फिर ये 600 भी चला जाएगा। इतना फास्टली ये मूव करता है, इतना फास्टली ये मूव करता है। अगर किसी रेंज में ये भी देखें तो अगर 400 भी जाएगा तो ये 500 550 भाग जाएगा। तो हमें ये लगता है कि 100 पॉइंट की कैंडल बन चुकी है तो हम ऐसा ना हमारा एसएल बढ़ जाए। सो ये जो कन्फ्यूज़न होती है, और इसमें कन्फर्मेशन कम क्यों होती है, बिकॉज सिर्फ इतना है कि प्रैक्टिस की कमी होती है। सो इस रेंज पे मार्केट एग्जैक्टली कैसे काम करता है,
मैं इसको थोड़ा-सा क्लीन करके बता देती हूँ बिकॉज़ इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। सो ये जो सेलिंग आ रही है यहाँ से सेलर का एसएल यहाँ पड़ा है, यानी लिक्विडिटी अपसाइड में पड़ी हुई है। अब मार्केट देखो, जहाँ मार्केट को एसएल लेना होगा ना, एकदम टाइम पास करती रहेगी, सेलिंग दिखाएगी, फिर कॉल साइड में इतना फास्ट भागेगी कि इनका एसएल उड़ा देगी और बायर को एंट्री नहीं करने देगी। सो इस पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करती है, इस बाउंड्री के नीचे आएगी, ठीक है, फिर यहाँ से एक वी शेप रिकवरी करती है, जिसको वी शेप रिकवरी हम कह सकते हैं। देन वापस ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर एक सपोर्ट बना लेगी एंड ये जो मूव होता है ये इसका टारगेट होता है, बिकॉज लिक्विडिटी लेना है इसको, सेलर के एसएल चाहिए मार्केट को। सो मार्केट क्या करेगी, इस जो टॉप है, डे की कैंडल का टॉप है, वो आप एज अ टारगेट, ऐसा मूव जब भी पकड़ में आता है, सच बता रही हूँ, मतलब ऑसम, एक दो दिन अगर लॉस भी हुआ है ना तो ये कमाल का टारगेट जाता है, और नहीं भी हुआ हो तो भी कैपिटल में और प्रॉफिट में बहुत अच्छा उछाल ऐसे मूव से मिलता है। वॉलेटिलिटी में हम बस ये होता है कि हम कुछ नहीं करते हैं तो कुछ करते हैं, उसमें कुछ खास बनता नहीं, पैसा बनता है ऐसे मार्केट में, ठीक है। तो हमें क्या फोकस करना होता है, वी शेप रिकवरी होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ ये जो बाउंड्री इसके ऊपर सपोर्ट बनना चाहिए, देन यहाँ एक छोटी सी एसएल रख के हमारी एंट्री होती है और टारगेट हमें ये जो कैंडल है इसका हाई तक हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। सो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फास्टली मूव होता है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, इस बात को अगर मैं यहाँ पे समझूं तो सिंपली क्या होता है, यहाँ पे देखो मार्केट डाउन आती है, डाउन आती है, डाउन आती है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज करती है, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस रेंज को अगर मैं मार्क कर दूँ, इस कैंडल का, जैसे ये छोटे टाइम फ्रेम पे है लेकिन ये इसका हाई है और ये इसका लो है एग्जैक्टली, ठीक है। सो मैंने ये जो प्रीवियस डे वाली कैंडल, मैंने 5-10 मिनट को मार्किंग नहीं की, ये प्रीवियस डे का हाई था, ये प्रीवियस डे का लो था, इस कैंडल को मतलब डे की कैंडल यूँ समझो कि हमने मार्किंग कर दी, ठीक है। इसको मैं डे में भी दिखा देती हूँ एग्जैक्टली। सो डे में देखोगे तो ये वाली कैंडल है एग्जैक्टली, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो सेलिंग आई है इसका हमने हाई मार्क किया, और यहाँ पे देखो एक ही कैंडल है, सो ज़्यादा क्लियरिटी होगी, उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बताऊंगी। सो ये कैंडल क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं इसका हाई और लो, और जैसे इसका लो का ब्रेकडाउन किया उसके बाद देख रहे हो ये जो कैंडल है सेकंड डे वाली वापस इस डे के हाई को टच करती है, मतलब आपका टारगेट काफ़ी बढ़िया बनता है, काफ़ी बढ़िया बनता है और डायरेक्शनल बनता है और स्पीडली आपको टारगेट मिलता है, उससे आपको प्रीमियम में काफ़ी तगड़ा उछाल देखने को मिलता है। सो मार्केट यहाँ पे क्या करती है, सिंपली यहाँ से सेलर एक्टिव हुए हैं, ये लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, इसके ऊपर लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है, कुछ रैंडम सेलर यहाँ पे आए हैं, ठीक है। सो ये जो डे का लो होता है, मार्केट नेक्स्ट डे क्या करता है, यहाँ थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होके यहाँ पे ये देख रहे हो, ये एक वी शेप रिकवरी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस बेस को देखूँ तो इट्स अ वी शेप रिकवरी, ठीक है। ये पैटर्न बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये जो बेस है ये डे के लो का बेस है, ठीक है। जो डे की कैंडल में ये शेप पता नहीं चलेगा, मैं 5 मिनट में ट्रेड करती हूँ, सो 5 मिनट में बताती हूँ। सो ये जो वी शेप रिकवरी है डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्या होता है, ये जो बेस है, जैसे मैंने जो लाइन ड्रॉ की, मार्केट अब इसके ऊपर सपोर्ट बनाने लगे, मतलब पहले क्या किया मार्केट ने, ये जो डे का बेस था उसको तोड़ दिया, लेकिन वापस वी शेप रिकवरी करने के बाद इसी को टेकिंग एज अ सपोर्ट, ठीक है, उसके बाद मार्केट मूव करता है। सो इस तरीके से इसके नीचे एसएल रख के हम यहाँ पे इस टारगेट के लिए, मतलब यहाँ तक का क्या होता है, देखो अगर एसएल और टारगेट दिख रहा है तो उससे ऑसम ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस एसएल और टारगेट दोनों में टिका रहेगा, सो आप यूं ही डर के एंट्री एग्जिट नहीं करते हो, ओवर ट्रेड से भी बचते हो। सो ये आपको टारगेट एक बहुत बढ़िया यहाँ तक दिखता है। दूसरा एक और कंफर्मेशन इसमें आप ले सकते हो, उसकी बात मैं यहाँ पे कर देती हूँ एग्जैक्टली। देखो अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, देन ये जो बेस है, मैं विक्स से फिबोनाची लेती हूँ, मैं बता देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, ये जो एक तो हमने वी शेप रिकवरी
पता कर ली, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रेंड चेंज होने के लिए, जैसे ये सेलिंग आ रही थी, सेलिंग के बाद ये बाइंग में गया, उसके लिए हमें फिबोनाची के 0.5 का कंफर्मेशन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। सो सिंपली यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने एक फिबोनाची ड्रॉ किया, ये जो हाइट है बस इसी का फिबोनाची ड्रॉ किया, एंड अभी आप देखेंगे तो ये 0.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो 0.5 इज अ ग्रेट एंट्री जोन, बिकॉज कभी कभी देखो ये जो डे लो होता है ना, देख रहे हो एक आध विक बना के लगता है यार तोड़ेगा क्या करेगा, लेकिन 0.5 एग्जैक्ट आपको बता देता है कि 0.5 इसको हिलने नहीं दे रहा। आप देखोगे तो 0.5 के नीचे मार्केट जा नहीं रही, ठीक है। सो ये वाली बात है। सो 0.5 के ऊपर सस्टेन करता है, देन अपसाइड के ट्रेंड देखने को मिलता है। इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट कभी कभी मार्केट क्या लगती है, ये जो जोन होता है ना 0.5 से 0.6 वाला, ये कहलाता है, ये वाला जो एरिया है गोल्डन जोन कहलाता है। सो समटाइम्स इस स्ट्रैटेजी में एक आध चीज़, वैसे तो फास्टली मार्केट को निकलना है तो मार्केट टाइम नहीं लगाती, लेकिन थोड़ा बहुत अगर नीचे भी आती है, एक आध मान लिया कभी एसएल अगर लेती भी है, ठीक है, तो भी ये उससे इससे 0.6 से नीचे नहीं आ पाएगी। इससे क्या है कि आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब ओवर ट्रेड ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर टाइम में आपको 0.5 के ऊपर ही सस्टेन करते हुए मिलेगी। मैं ये बता दे रही हूँ कि कभी कभी एक ट्रैप यहाँ पे क्रिएट होता है, और फिर भी ये जोन अगर सस्टेन कर रहा है तो भी मार्केट को ऊपर फेंक सकता है, ठीक है। समटाइम्स के लिए बता दिया, अदरवाइज ज़्यादातर टाइम पे आपको 0.5 के ऊपर ही जाता हुआ मिलता है। दैन टारगेट की अगर बात करें, देन टारगेट क्या होता है कि यहाँ पे सीधा अप ट्रेंड का टारगेट मार्केट में देखने को मिलता है। सो टारगेट बहुत अच्छा बनता है और एसएल छोटा बनता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं।